बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से आपने कई बार सुना होगा। ये नारा इतना प्रखर है कि इसे 15 अगस्त वाले दिन लाल किले की प्राचीर से भी बोला जा चुका है। परंतु क्या हम धरातल पर जब आकर देखें, जब दिल्ली की सड़कों में हम इसका जवाब ढूंढने निकलते हैं, तो क्या हमें इसका जवाब मिलता है हाँ, क्या सही में बेटियां सुरक्षित है? जी नहीं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के कस्तूरबा नगर में, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसको आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो देख ही लिया होगा। इसको माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट भी किया है। जो वीडियो डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा ट्वीट की गई थी, वो इसी क्षेत्र की, इसी गली की बताई जा रही है। जो आप मेरे पीछे घर देख सकते हैं, ये नीले रंग का घर, यही पीड़िता का घर बताया जा रहा है। पूरी वारदात क्या थी वो तो हम आपको वीडियो में बताएंगे, पर उससे पहले आप स्थानीय डीसीपी का बयान सुनिए। Today, an unfortunate incident of abduction, physical and sexual assault of woman over previous enmity reported in Shadra district. Case has been registered. 4 accused person has been apprehended. Team is deputed to nab the other involved in this case. Victim is being provided all possible help. तो आपने देखा किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने जो वीडियो थी, जो वायरल हो रही थी, उसको आधार मानते हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है। परंतु क्या इस घटना को होने से रोका जा सकता था? इसका जवाब है हाँ। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार किया करते थे। उन्होंने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाल काटे, उसके मुंह पर कालिक पोती और उसके बाद उसके गले में जूते की माला पहनाकर उसको यहीं से, इसी सड़क से ले जाकर बाहर चौराहे तक ले जाया गया। परंतु इससे ज़्यादा शर्म की बात यह है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं, कि मोहल्ले के लोग खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं। इतना ही नहीं, सीटी मारने की और ताली बजाने की आवाज़ भी आ रही है। क्या ये है हमारा समाज? देश की राजधानी दिल्ली। शर्म आती है दिल्ली को राजधानी कहते हुए ऐसी घटनाओं के बाद, जब बीच बाजार दिन दहाड़े हमारी बेटी, हमारी बहन, जो कि इसी मोहल्ले में पली बड़ी है, सब लोगों को उसने अपने बचपन से देखा है, वही लोग उसकी इज्जत का इस प्रकार से तमाशा बना रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सर भी शर्म से तो ज़रूर झुके होंगे, और साथ ही कहीं ना कहीं एक सवाल आप लोगों के मन में भी आया होगा, क्या जो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी यूँ कहे पत्नी जब घर से बाहर निकलती है, क्या वो सही में सुरक्षित है? इसका सवाल हर एक दिल्ली वाले को अपने आप से पूछना चाहिए और अपने अंतर मन की गहराई में जाकर इसका जवाब ढूंढना चाहिए। आइए अब आपको पूरा वाक्य बताते हैं क्या हुआ था। दरअसल जो पीड़िता है वो इसी मोहल्ले में पहले रहा करती थी। उसका एक इसी मोहल्ले के युवक के साथ प्रेम संबंध था, परंतु उसके घर वाले इस शादी को नहीं माने, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि उनका शायद समाज एक था या गोत्र एक था, कोई यही कारण रहा था जिसके चलते उनकी शादी नहीं हो सकी और युवती की किसी और के साथ शादी करा दी गई। हालांकि शादी के बाद भी इन दोनों में कई बार बात हुआ करती थी, जिसका उसके घर वालों ने भी कई बार विरोध किया था। एक बार ये बात इतनी ज़्यादा आगे तक पहुंच गई कि लड़की को धमकाया गया, उसे बोला गया कि अब तो उस लड़के से बात नहीं करेगी, जिसके बाद शायद उसने उससे बात करना छोड़ भी दिया था। परंतु कहानी ने यहाँ पर एक अलग ही मोड़ ले लिया। बताया ये जा रहा है कि जो युवक जो उससे प्यार करता था वो उस वक्त नाबालिग था और उसने इसी चीज़ के चलते आत्महत्या कर ली। प्रेम संबंध के चलते जान दे दी उस व्यक्ति ने, और उसके बाद जो मृतक का परिवार था, जो उस बच्चे का परिवार था, वो महिला को दोषी मानने लगा। तब से उनकी महिला से और महिला के परिवार वालों से दुश्मनी पनपती गई और वो देखते देखते इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कि इन लोगों के बीच की जो दुश्मनी थी वो हाथापाई और झगड़े तक की नौबत पे आ गई। बताया ये जा रहा है कि जो पीड़िता है वो अपने पति के साथ कड़कड़डूमा इलाके में रहती है और इनका पहले भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हो चुका है और हाथापाई भी लोगों के बीच में हो चुकी थी। आपको बता दें कि उस झड़प के बाद महिला के परिवार के बीच में और जो लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके परिवार के बीच में कई दिनों तक शांति बनी रही थी। परंतु एक दिन जब महिला ऑटो में कहीं जा रही थी तो उसको रास्ते से ही अगवा कर लिया गया, उसको पकड़ा गया, उसे घर लाया गया। और इसमें एक और जो शर्म की बात सामने आ रही है वो ये कि जब महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था तब कुछ औरतें भी वहीं पर घर में मौजूद थी जो आदमियों को दुष्कर्म करने के लिए उकसा रही थी। औरतों के उकसाने पर जो घर में आदमी मौजूद थे उन्होंने महिला के साथ दुष्कर्म तो किया ही किया, उसके बाद सबसे घिनौनी चीज़ जो सामने ये आती है कि उसके बाल काट दिए गए, उसके मुंह पर कालिक पोती गई और उसे जूतों की माला पहनाकर इसी गली में, इसी मोहल्ले पर, इसी चौराहे पर यहाँ से ले जाया गया, एक प्रदर्शन किया गया।
और मोहल्ले वाले उसका समर्थन करते हुए नजर आए। शर्म आनी चाहिए, ऐसे मोहल्ले में भी रहते हुए लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि जब उनके सामने उनकी बेटी का, उनकी बहन के साथ इस प्रकार से दुराचार किया जा रहा था तब वह लोग चुप थे। और इसके अलावा कुछ लोग सीटी बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे। कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के ऊपर भी यहाँ पर सवाल उठते हैं कि जब इतना सब कुछ इस इलाके में हो रहा था तो क्यों नहीं पहले ही इस चीज़ को लेकर एक्शन ले लिया गया। बताया ये जा रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका अवैध शराब का कारोबार था। क्या ये चीज़ इतने दिनों तक दिल्ली पुलिस की नज़रों से कैसी बचती रही? हालांकि अब तो क्षेत्रीय डीसीपी ने एक बयान दे दिया है कि जो वीडियो वायरल हो रही थी उसके आधार पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। परंतु क्या जो अब लोगों को अरेस्ट किया गया, ये अरेस्ट पहले नहीं हो सकते थे? अगर वो पहले ही अवैध शराब के कारोबार के चलते अरेस्ट हो जाते, या पहले भी जब उन्होंने झगड़ा किया था उसके चलते ही उन्हें कोई कठोर दंड दे दिया जाता, तो शायद महिला के साथ ये नौबत ना आती। दिल दहल जाता है ऐसी तस्वीरों को देखकर और आंखें भी झुक जाती है। पता नहीं कैसे ये मोहल्ले वाले लोगों ने इस चीज़ को अपने सामने होते हुए देख लिया और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बाद और तो और कि कुछ लोगों ने इस पर तालियां भी बजाई, सीटियां भी बजाई। शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को। और कहीं ना कहीं सवाल हम लोगों के ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या परवरिश दे रहे हैं हम अपने लड़कों को, जो इस प्रकार से दुष्कर्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। परवरिश की बात यहाँ पर सामने इसलिए भी उठती है क्योंकि इसमें हम जान पा रहे हैं कि घर की औरतों ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया था। निर्भया कांड के बाद जिस प्रकार से दिल्ली में प्रदर्शन किए गए थे, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो तब जगी थी कि आए दिन जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं, दुराचार होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। परंतु ऐसा ज़मीनी हकीकत पर नहीं हुआ। हालांकि हम देखें, अगर पिछले कई सालों का हम आंकड़ा उठाएं तो महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म जो रिपोर्ट किए जाते थे उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आई है, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। हालांकि कुछ नेता इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि जैसे कि डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस वीडियो को ट्वीट किया और दिल्ली पुलिस से गुजारिश की कि जल्द से जल्द एक्शन लेकर कठोर से कठोर दंड दिया जाए जो भी आरोपी है, तो तुरंत ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस वीडियो को रीट्वीट कर दिया। उसके बाद कई लोगों ने भाजपा के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधा केंद्र के कंट्रोल में आती है। परंतु कई लोगों ने यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। यही आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हम देखते हैं कि चलती आती है देश की राजधानी दिल्ली में। जब जब इस प्रकार से कहीं ना कहीं पर भी कोई विवाद हो जाता है, कोई भी मुद्दा जब बड़ा हो जाता है, तो जितने भी तमाम राजनीतिक दल है वो इस पर राजनीति करने से पीछे नहीं रहते। हालांकि राजनीति अपनी जगह है, परंतु जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में अगर एक लड़की के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म होता है, सरेआम उसको गंजा करके उसके सर पे, उसके मुंह पर कालिक पोत के उसे बीच सड़क पर निकाला जाता है, वो भी दिन दहाड़े, तो बहुत शर्म की बात है हमारे लिए भी और दिल्ली पुलिस के लिए भी। इसके अलावा जो प्रशासन की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द आरोपियों को अरेस्ट किया जाए, और जो भी कठोर दंड, जो भी न्याय संगत दंड बनता है वो उन लोगों को दंड दिया जाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे और दिल्ली पुलिस और कानून के नाम से उनकी रूह तक कांप उठे। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के साथ ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।